उत्पादे च पूर्व निरोधात् उत्पादे च पूर्व निरोधात् उत्तर उत्पादे च पूर्व निरोधात् उत्तर क्षण की उत्पत्ति होने पर क्या होता है? उत्तरोत्पादे उत्तर क्षण की उत्पत्ति होने पर पूर्व क्षण निरोध पूर्व निरोधात् पूर्व क्षण का निरोध हो जाता है। इसलिए क्या है, आपके मत में दो बातें इससे निकली। क्या? जो कार्य कारण नियम की व्याख्या नहीं हो पाएगी। यह जो प्रकरण है इसमें क्षणिकवाद का भी खंडन है और कार्य कारण भाव दोनों का खंडन है। देखिए पीछे कहा गया ना, इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति चेत न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। पीछे बताया गया जो वस्तुतः ये अविद्या आदि जो है क्या है, अविद्या आदि एक दूसरे को उत्पन्न करके क्या है, संघात की उत्पत्ति कर सकते ही हैं। तो कहा गया नहीं, ये परस्पर एक दूसरे की, इनसे केवल जो है उत्पत्ति हो सकती है, एक दूसरे की उत्पत्ति हो सकती है, संघात की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब आगे बता रहे हैं यहाँ पे जो देखिए शंकराचार्य व्याख्या में क्या कह रहे हैं, उक्तम एतत् अविद्यादिनाम उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात् न संघात सिद्धि अस्तिति। पीछे कहा गया ना जो अविद्यादि क्या है, वो उत्पत्ति मात्र के निमित्त है, संघात के निमित्त नहीं है। अविद्यादि से संघात की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इनसे जो है क्या करते हैं, ये संघात की उत्पत्ति तो नहीं हो सकती है, परस्पर ये उत्पन्न कर सकते हैं एक दूसरे को। अविद्या संस्कार को जो है इस प्रकार से उत्पत्ति हो सकती है, ठीक ना। अविद्या संस्कार को, संस्कार विज्ञान को, विज्ञान नाम रूप को, इनकी ये उत्पत्ति तो कर सकते हैं, लेकिन संघात की उत्पत्ति इनसे नहीं हो सकती है। यह पूर्व सूत्र में बताया गया। अब ये बता रहे हैं जो यह जो आप कह रहे हैं जो अविद्या आदि, यह अविद्या आदि वस्तुतः जो है इनसे ये संघात की उत्पत्ति तो इनसे हो ही नहीं सकती, ये परस्पर भी एक दूसरे की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। अविद्या से जो संस्कार आदि की उत्पत्ति की बात की जा रही है यह भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मत में कारण से कार्य की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, कार्य कारण संबंध संभव ही नहीं है आपके मत में, ठीक ना। तो ये बता रहे हैं बहुत बढ़िया। तो संघात तो छोड़ दीजिए, ये उत्पत्ति के भी निमित्त नहीं हो सकते हैं। तो यह बात कही जा रही है। उक्तम एतत् अविद्यादिनाम उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात् न संघात सिद्धि अस्ति इति। यह अविद्या आदि के परस्पर उत्पत्ति मात्र के निमित्त होने से संघात की सिद्धि नहीं होती है, यह पीछे बताया गया। तदपि तु उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वं न संभवति इति इदानीं उपपाद्यते। अब इस बात का उत्पादन किया जा रहा है कि उत्पत्ति मात्र के भी निमित्त वो नहीं है, ठीक ना। क्षणभंगवाद, अब कैसे ये बात बलिया दिखा रहे हैं, तो देखिए क्षणभंगवादिनो अयम अभ्युपगमः, ये भी महत्वपूर्ण सूत्र है। उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात्। पीछे जो है क्या कहते हैं, कहाँ आगे आया था विज्ञानवाद का, जब हम लोग खंडन कर रहे थे, याद आया, वहां इस सूत्र की भाष्यकार चर्चा करते हैं, ठीक ना। यहाँ उन्होंने इस सूत्र को उल्लेखित किया। क्यों, किस प्रसंग में, किस सूत्र की व्याख्या में? क्षणिकत्वात् च वाले सूत्र में है ना, जो क्षणिक विज्ञानों में जो है
जो क्षणिक विज्ञानवाद पे जो उन्होंने आपत्ति उठाई, जो क्षणिकवाद पर जो दोष जो है वह उसी सूत्र की व्याख्या में, किसी दूसरे सूत्र की व्याख्या में, उसी सूत्र की व्याख्या में या उसी प्रकरण में मान लीजिए है मिला। हाँ वो है, चलिए आइए। तो अब देखिए ये तो इसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। देखिए 20वां और 21वां जो सूत्र आ रहा है ये क्षणवाद के खंडन में बहुत ही महत्वपूर्ण, खासकर ये 20वां। क्षणभंगवादिनो अयम अभ्युपगम। क्षणभंगवादियों का क्या है, यह अभ्युपगम है। क्या अभ्युपगम है, तो उत्तरस्मिन् क्षण उत्पद्यमाने पूर्व क्षणों निरुध्यत इति। क्या, तो उत्तर क्षण की उत्पत्ति के समय पूर्व क्षण का नाश हो जाता है, निरोध हो जाता है। उत्तरस्मिन् क्षण उत्पद्यमाने पूर्व क्षणों निरुध्यत, कि जब उत्तर क्षण उत्पन्न होता है तो पूर्व क्षण नष्ट होता, जाहिर है ये क्षणवादी ऐसा मानेंगे, ठीक ना। न च एवं अभ्युपगच्छता पूर्व उत्तरयोः क्षणयोः हेतु फल भाव शक्यते संपादयितुम। अब ऐसा मानने पर क्या होगा, न च एवं अभ्युपगच्छता, ऐसा मानने पर क्या होगा, पूर्व उत्तरयोः क्षणयोः, पूर्व उत्तर क्षण में हेतु फल भाव की स्थापना नहीं हो सकती है। हो सकती है क्या, क्यों नहीं हो सकती है, निरुध्यमानस्य निरुद्धस्य वा पूर्वक्षणस्य अभावग्रस्तत्वात् उत्तर क्षण हेतुत्व अनुपत्ते। क्योंकि जो निरुध्यमान या निरुद्ध पूर्ण क्षण है या नष्ट होता हुआ या नष्ट हुआ जो पूर्ण क्षण है, क्या है, वह अभावग्रस्तत्वात्, वह अभावग्रस्त है, ठीक ना। वह तो अभाव नाश हो गया। तो निरुध्यमानस्य निरुद्धस्य वा पूर्व क्षणस्य, पूर्व क्षण क्या है, निरुद्धमान या निरुद्ध होता हुआ पूर्व क्षण क्या है, निरुद्धमान या निरुद्ध हुआ पूर्व क्षण अभावग्रस्त होने से उत्तर क्षण हेतु अनुपत्ति, उत्तर क्षण के का हेतु नहीं हो सकता है, ठीक ना। ये इन्होंने कहा। यहाँ पे देखिए ये जो क्षण के अनुसार क्या है, बौद्धों के अनुसार ये देखिए प्रभाकार कह रहे हैं क्षणिको अर्थ क्षणिकी उच्यते। जो क्षणिक अर्थ है वही क्या है, क्षण, क्षण। तो ये नहीं क्षणिक वस्तु क्यों बार बार कह रहे हैं, जो आप सीधे बोलिए क्षण, वस्तु क्या है, क्षण है। यह तो सत तत् क्षणिकम, इनका जो है मत है। तो जो सत है, जो अर्थ है, वो क्या है, क्षण ही। ऐसा नहीं है जो वो अर्थ जो है दो क्षणों में मतलब जो है दो, ये जो है दो या दो से अधिक क्षण में रहता है। कदाचित दो क्षण की व्याख्या कुछ जो है क्षणिकवादी करते हैं इस ढंग से, जो वही क्षण जो है प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में नष्ट होता है और नए क्षण को उत्पन्न करता है, ऐसा जो है। लेकिन वो तीन क्षण तो कतई नहीं मानते हैं उस वक्त, ठीक ना। लेकिन जो सही वस्तुतः बौद्ध मत है वो यही बनेगा, जो हर वस्तु क्या है, वो क्षणिक, ठीक ना, क्षण मात्र वो है स्थायी। तो अब इसलिए क्षण शब्द का अर्थ जो है क्षणिक अर्थ के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया। देखिए फिर से चले क्या, आगे बढ़े। अथ भावभूत परिनिष्पन्न अवस्था पूर्व क्षण उत्तर क्षण से हेतु इति अभिप्रायः। कहा अथ भावभूत परिनिष्पन्न जो पूर्व क्षण है, भावभूत और परिनिष्पन्न जो है, निरुद्धमान नहीं, भावभूत परिनिष्पन्न जो पूर्व क्षण है वह उत्तर क्षण का हेतु है। हमारा तात्पर्य यह, ठीक ना,
यह जो है निरुद्धमान क्षण जो है वह उत्तर क्षण को उत्पन्न करता है या नहीं। जो भावभूत क्षण है, जो परिनिष्पन्न क्षण है, वह उत्तर क्षण का हेतु है। यह हमारा कहने का तात्पर्य है। कारण तथापि न उपपद्यते, वह भी उपपन्न नहीं होता है। कैसे? भावभूतस्य पुनर्व्यापार कल्पनायाम क्षणांतर संबंध प्रसंगात। जो भावभूत, अगर वह पूर्वक्षण भावभूत है, ठीक ना, तो उस भावभूत क्षण का भी क्या होना चाहिए? भावभूत का भी व्यापार होना चाहिए। उसका जो है व्यापार होगा तभी ना, जो है कुछ व्यापार होगा तभी। हेतु अगर भावभूत है तो भी क्या है, उसका कुछ व्यापार होना चाहिए। और अगर उसके व्यापार की कल्पना करेंगे तो क्या होगा? तब व्यापार की कल्पना में क्षणांतर से उसका संबंध हो जाएगा, ठीक ना, क्षणांतर से उसका संबंध हो जाएगा। यह इन्होंने आपत्ति उठाई, ठीक ना। अब इस पे देखिए, ये बहुत ही मशहूर पंक्ति है इनकी, पता नहीं, हाँ ये तो है, इसमें भी दिया है पंक्ति, जो अत भाव एव अस्य व्यापार इति, भाव को ही, वह जो है पूर्व क्षण के भाव को, पूर्व क्षण की उत्पत्ति को ही उसका क्या मान लिया जाए? व्यापार मान लिया जाए। तो अथ भाव एव अस्य व्यापार इति अभिप्राय तथापि नैव उपपद्यते। ये पंक्ति भूतिर ये साम क्रिया सैव कारकम सैव च उच्यते करके है ना। देख, ये जो है कमलशील में भी, और ये देखिए ये यहाँ पे आपके बोधिचर्या अवतार में भी इस पंक्ति का उल्लेख है। देखिए जो है ये है पंक्ति है वहां की, बोधिचर्या अवतार में, ठीक ना, जो भूतिर ये साम क्रिया कारकम से उच्यते, ठीक ना। ये कमलशील ने तत्व संग्रह पंजिका में उसमें दिया है। देखिए योगेंद्रानंद जी की व्याख्या में दिया है, जो है तदुक्तम भगवता क्षणिका सर्व संस्कारा स्थिराणाम कुतः क्रिया भूति येषां क्रिया सैव कारकम सैव च उच्यते, है ना। तो अगर यह मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? जो अथ भाव एव अस्य व्यापार, भाव ही इसका व्यापार है, ठीक ना, भूति ही इसका व्यापार है, ऐसा मान लिया जाए, ठीक ना, जैसा कि मानते हैं बौद्धाचार्य। तो कहा इति अभिप्राय तथापि न उपपद्यते, तो भी यह उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो हेतु स्वभाव अनुप्रक्तस्य फलस्य उत्पत्ति असंभवात्। हेतु स्वभाव से, अगर हेतु स्वभाव से उपरक्त हुए बिना, हेतु स्वभाव अनुप्रक्तस्य फलस्य उत्पत्ति असंभवात्, हेतु स्वभाव से उपरक्त हुए बिना क्या है? फल की उत्पत्ति संभव नहीं है, ठीक ना। वस्तुतः क्या होना चाहिए? हेतु में और फल में, फल में क्या होता है? हेतु उपरक्त स्वभाव वाला होता है, ठीक ना। तो एक मिनट के लिए आपकी बात मान ली जाए, जो हेतु की केवल जो अवस्थिति उपस्थिति जो है वही क्या है? वही जो है
उसका व्यापार है, उसी से फल की उत्पत्ति हो जाएगी। तो कह रहे हैं तो भी तो ये चीज नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? हेतु स्वभाव अनुप्रक्त से फल से उत्पत्ति संभवात। यह जो है हेतु स्वभाव से उपरक्त हुए बना फल की उत्पत्ति असंभव है। स्वभाव उपराग अभ्युपगमे च स्वभावोपराग अभ्युपगमे च हेतु स्वभावस्य फल काल अवस्थायित्वे सति क्षण भंग अभ्युपगम त्याग प्रसंग। तो इससे ये कह रहे हैं, इस पे ये क्या कह रहे हैं, जो स्वभाव उपराग, अगर मान लीजिए जो ये मान लीजिए हेतु और फल में आप क्यों कह रहे हैं, जो हेतु का जो है स्वभाव वह फल में उपरक्त नहीं होता, हम कह रहे हैं होता। तो ये स्वभाव उपराग अभ्युपगमे च, यदि स्वभाव से वह उपरक्त होता है कौन? फल। यदि स्वभावोपराग अभ्युपगमे च, अगर जो है फल में हेतु के स्वभाव का उपराग माने, ठीक ना, तो क्या होगा? हेतु स्वभाव से फल काल अवस्थायित्वे सति, हेतु स्वभाव क्या हो जाएगा? फल काल तक स्थित हो जाएगा, ठीक ना, ये तो हो जाएगा। हेतु स्वभाव से फल काल अवस्थायित्वे सति क्षण भंग अभ्युपगम त्याग प्रसंग। ये क्षण भंग के अभ्युपगम की हानि होगी, ठीक ना। कैसे हानि होगी? जो हेतु का जो स्वभाव है वह क्या है? फल के स्वभाव में उपरक्त है, तो जाहिर है वह फल के स्वभाव तक जो है वो क्या है? स्थायी बना रहता है। आप क्या मानते हैं? जो सब चीजें क्या है? अस्थायी हैं, क्षणिक हैं। तो यह जो आपके ही मत की हानि इसमें होगी। विना एव वा स्वभाव उपरागेण हेतु फल भाव अभ्युपगच्छतः सर्वत्र तत्प्राप्ते अति प्रसंग। कहा अगर जो है बिना स्वभाव के उपराग के, अगर बिना स्वभाव उपराग के ही क्या है? हेतु फल को उत्पन्न करता है, हेतु फल भाव को माना जाए, हेतु फल भाव में इस स्वभाव उपराग को न माना जाए, या बिना स्वभाव के उपराग के हेतु फल को उत्पन्न किया जाए ऐसा माना जाए, तो क्या हो जाएगा? सर्वत्र तत्प्राप्ते अति प्रसंग। तब तो हेतु या हेतु जब उसका स्वभाव ही जो है उसका फल से कोई लेना देना नहीं, तब हेतु से भी उत्पन्न हो जाए और अहेतु से भी उत्पन्न हो जाए, तो क्या हो जाएगा? सबसे सब उत्पन्न हो जाए, ठीक ना। तो सबसे सब की उत्पत्ति होने लगेगी, तो ये अति प्रसंग होगा, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक ना। सर्वत्र से सर्वत्र सबकी प्राप्ति होने लगेगी, सबसे सबकी उत्पत्ति होने लगेगी, हेतु से भी और अहेतु से भी सबसे सबकी उत्पत्ति होने लगेगी, ठीक ना। अब देखिए, अब बहुत महत्वपूर्ण एक दूसरा चीज उठाया, अपिच, ध्यान से देखिएगा, इसको खूब बढ़िया से जो है तैयार कीजिए अलग से। बौद्धों का क्षणभंगवाद और उसका भगवत्पाद द्वारा खंडन, ठीक ना। अपिच उत्पाद निरोधौ नाम वस्तुनः स्वरूपमेव वा स्यात्ताम अवस्थान्तरम वा वस्तुअन्तरमेव वा सर्वथा अपि नोपद्यते। कहा यह जो उत्पाद और निरोध है, उत्पत्ति और विनाश, ठीक ना। अपिच उत्पाद विरोध हो, अपिच उत्पाद निरोध हो नाम, यह जो उत्पाद और निरोध है,
वो वस्तु के स्वरूप ही है क्या? अपि च उत्पाद निरोधो नाम वस्तुना स्वरूपमेव वास्याताम अवस्थान्तरम, अथवा अन्य अवस्था है, वस्तु का स्वरूप न होकर के, हाँ अन्य, ठीक ना, अन्य अवस्था है उसकी, अथवा वस्तुअंतरम एवा, अथवा वो अन्य वस्तु है। यही तीन विकल्प, ये तीन विकल्प, अगर, ठीक ना, इन तीनों में कुछ भी माने, सर्वथा अपि न उपपद्यते, इन तीनों में कुछ भी माना जाए तो भी क्या है, हेतु से फल की उत्पत्ति आपके मत में नहीं बनेगी, हेतु फल भाव बनेगा ही नहीं, कार्य कारण भाव आपके मत में नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? कहा यदि तावद वस्तुना स्वरूप में उत्पाद निरोधो स्याताम, यदि उत्पाद और निरोध को वस्तु का क्या, यदि तावद वस्तुना स्वरूपम में, यदि वस्तु का स्वरूप ही उत्पाद निरोधो स्याताम, उत्पाद और निरोध वस्तु के स्वरूप ही हूं, ठीक ना। तो क्या होगा, यदि तावद वस्तुना स्वरूप में उत्पाद निरोधो स्याताम, यदि उत्पाद और निरोध क्या है, वस्तु के स्वरूप ही हूं, तो क्या हो जाएगा, ततो वस्तु शब्द उत्पाद निरोध शब्दों च पर्यायः प्राप्नुयुः, तब क्या हो जाएगा, वस्तु शब्द और उत्पाद निरोध शब्द ये क्या हो जाएंगे, पर्याय हो जाएंगे। उत्पाद और निरोध शब्द क्या हो जाएगा, हाँ, उत्पाद निरोध शब्द और वस्तु ये सब क्या हो जाएंगे, पर्याय हो जाएंगे। और ऐसा होता है क्या, ऐसा तो होगा नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं। तो और क्या होगा, इससे प्रकरणांतर से वस्तु का जो है शाश्वतत्व वो प्राप्त होगा। जब उत्पाद ही निरोध है, ठीक ना, और वो क्या है, वस्तु ही है, तो उस वस्तु का न तो उत्पाद हुआ और न निरोध हुआ, तो क्या हो जाएगा, तो उससे शाश्वतत्व की भी प्राप्ति होगी। और यह विरोध तो होगा ही क्या, जो उत्पाद और निरोध जो है पर्यार्थक हो जाएंगे, ठीक ना। तो अथ अस्ति कश्चित विशेष इति मन्ये, अब यदि यह माने क्या, जो कोई अथ अस्ति कश्चित विशेष इति मन्येत उत्पाद निरोध शब्दाभ्याम, अगर सब यह जो है उत्पाद निरोध से यह जो है कोई क्या है, यह वस्तु कोई जो है विशेष है, अथ अस्ति कश्चित विशेष इति मन्येत, तो क्या हो जाएगा, उत्पाद निरोध शब्दाभ्याम मध्यवर्तिनो वस्तुन आद्यंत आख्ये अवस्थे अभिलप्यते इति, एवमपि आद्यंत मध्य क्षणत्रय संबंधित्वात् वस्तुनः क्षणिकत्व अभ्युपगम हानि। अगर जो है इसमें माना जाए, जो ये क्या कहते हैं, पर्यार्थक नहीं, उत्पाद अलग है, पर्याय अलग है, तो क्या मानना होगा, उत्पाद हुआ, पर्याय निरोध हुआ और वस्तु,
ये तीनों जो है क्या हो जाएंगे, अलग अलग हैं। ठीक, एक नहीं है आप जो मान रहे हैं जो उत्पाद निरोध वस्तु पर्यार्थक है, ऐसा नहीं। जो उत्पाद निरोध वस्तु ये पर्यार्थक नहीं है, अलग अलग समझिए भाई जी को। तो अलग अलग समझेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्पाद अलग होगा, निरोध अलग होगा, वस्तु अलग हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, उत्पाद निरोध शब्दाभ्याम क्या, मध्यवर्तिनो वस्तुन आद्यंत आख्ये अवस्थे अभिलप्यते इति। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, वस्तु का आदि अंत और मध्य एवं अपि आदि अंत मध्य क्षण त्रय संबंधित्वात् वस्तुन क्षणिकत्व अभिगम हानि। तो उस वस्तु के क्या हो जाएंगे, जो तीन क्षण से संबंधित माना जाएगा वो वस्तु। क्या, एक जो है वस्तु का जो है उत्पाद वाला क्षण, दूसरा उस वस्तु का क्षण, और तीसरा उसके निरोध का क्षण। ठीक ना। देखिए कहा कि यदि उत्पाद और निरोध सबसे मध्यवर्ती वस्तु की मध्यवर्तियों वस्तु, उत्पाद है क्या, ये उत्पाद और निरोध सब, तो मध्यवर्ती वस्तु की जो है आदि और अंत की अवस्थाएं हैं। उत्पाद निरोध शब्दाभ्याम मध्यवर्तिनो वस्तुन आद्यंत आख्ये अवस्थे अभिलप्यते इति। जो मध्यवर्ती वस्तु की उत्पाद और निरोध संज्ञा क्या है, अवस्थाएं हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एवं आदि अंत मध्य क्षण त्रय संबंधित्वात्। तो आदि अंत और मध्य इन तीन क्षणों के साथ संबंधित होने से वस्तु के क्षणिकत्व के अभिगम की हानि होगी। ऊपर तीन विकल्प रखा था ना, जो ये जो अपिच उत्पाद निरोधो नाम वस्तुना स्वरूप में, यह पहला विकल्प था, पहला विकल्प बता दिया गया। तो क्या हो जाएंगे, पर्यार्थक हो जाएंगे। दूसरा विकल्प क्या बताया था, वह स्याताम अवस्थान्तरम, या जो है उसी का क्या है, अवस्थान्तर है। वस्तु का एक अवस्था क्या है, वस्तु की एक अवस्था उत्पाद की है, दूसरी अवस्था निरोध की है। तो ऐसा मानने पर वह जो है आदि अंत और मध्य इन तीनों क्षणों से क्या है, उस वस्तु का संबंध हो जाएगा और क्षणिकत्व की प्रतिज्ञा की हानि होगी। अथ अत्यंत व्यतिरिक्त अथ अत्यंत व्यतिरिक्त उत्पाद निरोध वस्तुन स्याताम अश्वमहिषवत्। अथ यदि यह जो है ये क्या है, अश्व और महिष के समान ये उत्पाद और निरोध अत्यंत व्यतिरिक्त हो, ठीक ना, वस्तु से। तो क्या हो जाएगा, अथ अत्यंत व्यतिरिक्तो एवं उत्पाद निरोध वस्तु न स्याताम। यदि यह वस्तु के जो उत्पाद और निरोध हो वह क्या है, अश्व और महिष के समान अत्यंत व्यतिरिक्त हो वस्तु से, तो क्या होगा, ततो वस्तु उत्पाद निरोधाभ्याम असंश्लिष्टम। तो वस्तु क्या हो जाएगा, इस उत्पाद और निरोध से नितांत असंश्लिष्ट हो जाएगा। तो जब उसका उत्पाद और निरोध से जो संबंध होगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, वही न शाश्वत होता है जिसका न आदि और न अंत जो है। तो वह क्या हो जाएगा,
शाश्वत हो जाएगा। ठीक ना? ठीक। यदि च दर्शन अदर्शने वस्तुन उत्पाद निरोधो स्याताम, कह रहे हैं आप हमारी बात का गलत अर्थ है क्या? उत्पाद निरोध को क्या मानिए? वस्तु का दर्शन होना ही क्या है? उत्पाद। और वस्तु का दर्शन न होना ही निरोध है। तो कहा यदि च दर्शन अदर्शने वस्तु उत्पाद निरोधो स्याताम एवं अपि दृष्टि धर्म, तो तब क्या हो जाएगा? ये उत्पाद निरोध आप क्या बताए? उत्पाद को क्या बताए? दर्शन। और निरोध को क्या बताए? अदर्शन। ठीक ना? ये तो ये दर्शन और दर्शन कहाँ होता है? दृष्टा को। तो दर्शन और दर्शन किसके धर्म हो जाएंगे? दर्शन क्या है? उत्पाद। और अदर्शन क्या है? निरोध। तो उत्पाद और निरोध किसके धर्म हो जाएंगे? दृष्टा के। यानी कि वो वस्तु के धर्म रहे नहीं। तो जब उत्पाद और निरोध वस्तु के धर्म रहे ही नहीं तो वस्तु क्या हो जाएगा? फिर से शाश्वत हो जाएगा। तो कहा ना यदि च दर्शन दर्शन वस्तु उत्पाद निरोधौ स्याताम एवं अपि दृष्टि धर्म हो तो न वस्तु धर्म होती, तो ये दर्शन तो वो क्या हो जाएंगे? दृष्टा के धर्म हो जाएंगे, वस्तु के धर्म नहीं रह जाएंगे। फिर क्या होगा? तो उससे वस्तु न शाश्वतत्व प्रसंग, वस्तु का शाश्वत प्रसंग रहेगा ही। तस्मादपि असंगतम सौगतम मतम, इन कारणों से यह सौगत मत क्या है? असंगत। यह जो है असंगत है, यह कहा गया। फिर से नहीं ना, इसको देखना होगा सब पूरा। कहाँ पीछे उत्पाद निरोध नाम वस्तु स्वरूपों में फिर से देख जाएगा या तबियत देख जाएगा। चलिए पूरा तो पूरा एक बार फिर से देख सकते हैं। अपिच वहां ये देखी है, आप भी सही कर रहे हैं। ये अलग, इससे पहले जो अपिच उत्पाद निरोध उससे पहले अलग तर्क दिया गया था। अब जो है एक अलग तर्क दिया गया। तो ये वाला देख लीजिए, बोलूंगा तो वाला भी देखेंगे। अपिच उत्पाद निरोधो नाम वस्तुना स्वरूपमेव वा स्याताम अवस्थान्तरं वा वस्तु अंतरमेव वा सर्वथापि न उपपद्यते। यदि तावद् वस्तुना स्वरूपमेव उत्पाद निरोधो स्याताम ततो ततो वस्तु शब्द उत्पाद निरोध शब्दौ च पर्याया प्राप्नुयुः। अथास्ति कश्चित् विशेषिकी मन्येत उत्पाद निरोध शब्दाभ्याम मध्यवर्तिनो वस्तु आद्यन्ताख्यवस्थे अभिलप्यते इति एवमपि आद्यन्त मध्य क्षणत्रय संबंधित्वात् वस्तुना क्षणिकत्व बुद्धम हानि। अत अत्यंत व्यक्तिरिक्त उत्पाद निरोध वस्तुन स्याताम अस्तु महिष्वत ततो वस्तु उत्पाद निरोधाभ्याम रसशिष्टम इति वस्तुन शाश्वतत्व प्रसंगः। यदि च दर्शनादर्शने वस्तु उत्पाद निरोधौ स्याताम एवं कि दृष्टि धर्मोतौ न वस्तु धर्मो इति वस्तुन शाश्वतत्व प्रसंगएव तस्मादपि असंगतम स्वगतम। है ना? जैसा देखिए क्या अपिच उत्पाद निरोध नाम वस्तु न स्वरूप में हो। यदि उत्पाद निरोध को क्या है? ये वस्तु उत्पाद निरोध, वस्तुओं के उत्पाद और निरोध का यहाँ पे जो कहा गया है, जो यह जो आप जो मान रहे हैं, क्या आपके मत में पहले तो बात यह है जो उत्पत्ति और निरोध बनेगा ही। ठीक ना? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप जो है क्षणवादी है। क्षणभंगवाद में उत्पत्ति और निरोध की व्याख्या नहीं हो पाएगी, कारण और कार्य की व्याख्या हो ही नहीं पाएगी। आप जो कह रहे हैं अभी पीछे आपने बताया ना, अविद्यादि से जो है समुदाय की प्राप्ति हो जाएगी, संघात बन जाएंगे, तो न संघात बनेंगे न अविद्यादि संस्कार आदि के उत्पत्ति के निमित्त हो सकते हैं। ठीक ना? क्यों? क्योंकि आप क्षणिकवादी हैं। तो इसी फिर ये प्रश्न उठाया, जो ये बताइए जो आप जो है उत्पाद और निरोध को, वस्तु की उत्पत्ति और निरोध को क्या मानते हैं? उन्हें क्या वस्तु का स्वरूप मानते हैं क्या? अपिच उत्पाद निरोधो नाम वस्तु न स्वरूप में हो। क्या ये उत्पाद और निरोध वस्तु के स्वरूप है? एक ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या क्या?
वास्याताम अवस्थान्तरम, अथवा वो क्या है, उसके अवस्थान्तर हैं, वस्तु के ही क्या है, अवस्थान्तर है। कौन, उत्पाद और निरोध। वा वस्तुअंतर में हुआ, अथवा वो अन्य वस्तु हो, ठीक ना। कहा सर्वथा अपि नोपद्यते, सर्वथा भी जो है ये उत्पाद और निरोध की व्याख्या आपके मत में नहीं होती है। तीनों ही मत में, आपके मत में व्याख्या नहीं हो पाएगी इनकी। क्यों? यदि तावद, पहला विकल्प लीजिए, क्या पहला उठाया था, जो उत्पाद और निरोध वस्तु के स्वरूप ही है। यदि तावद वस्तु न स्वरूप में उत्पाद निरोध स्याताम, यदि उत्पाद और निरोध वस्तु के स्वरूप ही हो तो कहा तो वस्तु शब्द उत्पाद निरोध शब्द पर्याया प्राप्त, तो उत्पाद और निरोध शब्द जो है क्या हो जाएंगे, वस्तु के पर्याय हो जाएंगे। तो जो उत्पत्ति होगा वही क्या हो जाएगा, नाश होगा, ठीक ना। और वही क्या हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी। तो कहा जो है, इसलिए ये एक यह अत्यंत विरुद्ध मत का प्रतिस्थापन होगा, एक बात। दूसरी बात इससे ये होगी, तो कदाचित वस्तु के शाश्वतत्व का भी प्रसंग होगा, ठीक ना। वह कैसे होगा, तो वस्तुतः जब जो उत्पत्ति है वही क्या है, नाश है, और वही क्या है, वस्तुतः वस्तु के उत्पत्ति और निरोध की बात आप कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है वह शाश्वतत्व की भी प्राप्ति होगी, ऐसा कहा जा सकता है। अथ अस्ति कश्चिद, फिर कहा अथ अस्ति कश्चिद विशेष इति मन्येत उत्पाद निरोध शब्दाभ्याम मध्यवर्तिनो वस्तुन आद्यंत आख्ये वस्ते अभिलप्येते इति। अगर यह कहा जाए, क्या कहा जाए, जो उत्पाद और निरोध वो क्या है, मध्यवर्तिनो वस्तुन, मध्यवर्ती वस्तु के क्या है, हाँ, वो मध्यवर्ती वस्तु के आदि और अंत की अवस्थाएं हैं, ठीक ना। आदि और अंत के अवस्थाओं की ये जो है वस्तु के आदि और अंत की अवस्थाओं का नाम ही क्या है, उत्पाद और निरोध। तो क्या हो जाएगा, एवं अपि आद्यंत मध्य क्षण त्रय संबंधित्वात् वस्तुन क्षणिकत्व अभ्युगम हानि। तो आदि अंत मध्य इन तीनों क्षणों के साथ संबंधित होने से वस्तु के क्षणिकत्व प्रतिज्ञा की हानि होगी। अथ अत्यंत व्यतिरिक्त एवं उत्पाद निरोध वस्तु न स्याताम, अगर यह जो है माना जाए क्या है, ये वस्तु के उत्पाद और निरोध जो है वह वस्तु से अत्यंत व्यतिरिक्त है, अश्व महिष के समान, तो कहा जाएगा क्या, ततो वस्तु उत्पाद निरोधाभ्याम असंस्पृष्टम, या असंश्लिष्टम। तो वस्तु क्या हो जाएगा, उत्पाद निरोध से असंश्लिष्ट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, तो वस्तुतः वस्तु के शाश्वतत्व का प्रसंग हो जाएगा, ठीक। क्योंकि उसका क्या, तब जब उसका संबंध ही नहीं है उत्पाद और निरोध से, तो वो क्या हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। यदि च दर्शन दर्शन वस्तु उत्पाद निरोधो स्याताम, और यदि वस्तु के दर्शन उत्पाद और अदर्शन, ये क्या है, यदि च दर्शन दर्शन, यदि दर्शन अदर्शन को वस्तु का उत्पाद और निरोध माना जाए, वस्तु के उत्पाद और निरोध को क्या माना जाए, उत्पाद माने उसका दिखना और निरोध माने उसका न दिखना। तो यदि दर्शन अदर्शन को वस्तु का उत्पाद निरोध माना जाए, तो एवं अपनी दृष्टि धर्म तो यह जो है यह क्या हो जाएंगे, दृष्टा के धर्म हो जाएंगे, वो वस्तु के धर्म रहेंगे ही नहीं है। तो अगर वस्तु जो है वह उत्पाद और क्या हो जाएगा, उत्पाद और व्यय, उत्पाद और निरोध वह धर्म वाला रहेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वो शाश्वत हो जाएगा। वस्तु न शाश्वतत्व प्रसंग तस्माद अपनी असंगतम बौद्धमतम, इसलिए यह बौद्ध मत क्या है, असंगत है। पहले वाला भी देखेंगे से है कि नहीं है, देखेंगे, चलिए देख लिया जाए। ये खत्म कर दिया जाए पहले। असति प्रतिज्ञाओं असति प्रतिज्ञों
असति प्रतिज्ञो परोधो यौगपद्यम अन्यथा। असति इसको लीजिए एक, प्रतिज्ञो परोधो प्रतिज्ञा का उपरोध, यह लीजिए दूसरा, और यौगपद्यम अन्यथा। असति, असति माने अगर यह माने, क्या माना अभी अभी गया था, जो पूर्व क्षण की का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, उत्तर क्षण के उत्पाद होने पर, उत्तर क्षण की उत्पत्ति होने पर पूर्व क्षण का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्व क्षण का क्या हो जाएगा, पूर्व क्षण उत्तर क्षण का हेतु नहीं हो सकता है, पूर्व क्षण से उत्तर क्षण की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ये पीछे बताया गया। तो इस पर ये कह रहे हैं, देखिए भाष्य देख लिया जाए, ठीक ना। उसके बाद क्षण भंगवादे पूर्व क्षणों निरोधग्रस्तत्वात् न उत्तरस्य क्षणस्य हेतुर्भवति इति उक्तम्। क्षण भंगवाद में पूर्व क्षण के निरोधग्रस्त होने से क्या है, उत्तरस्य क्षणस्य हेतु, पूर्व क्षण का निरोध हो जाता है, इसलिए वह जो है उत्तर क्षण का हेतु नहीं हो सकता है, ऐसा कहा गया। किसमें, यह पीछे कहा गया उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात् सूत्र। इस पर यह कहा जाए, क्या कहा जाए, अथ असति एव हेतु फलोत्पत्ति ब्रूयात्, कि हेतु के, अथ असति एव हेतु फलोत्पत्ति ब्रूयात्, हेतु के न रहने पर ही सती, ठीक ना, अथ असति एव, हेतु के न रहने पर ही क्या है, फल की उत्पत्ति हो जाए तो, अथ असति एव हेतु, हेतु के न रहने पर ही फल की, आपने यही ना कहा, जो क्या कहते हैं, पूर्व क्षण जो है नष्ट हो जाता, ठीक ना, उत्तर क्षण की उत्पत्ति होने पर पूर्व क्षण जो है नष्ट हो जाता है। तो इस पूर्व क्षण और उत्तर क्षण में क्या बनेगा, संबंध बनेगा ही नहीं आपके मत में, यह जो, इसलिए पूर्व क्षण उत्तर क्षण का हेतु नहीं हो सकता। तो न हो जो है कहा, अत असत्य हेतु, अगर जो है हेतु के न रहने पर ही क्षणभंगवादे पूर्व क्षणों निरोधग्रस्तत्वात् न उत्तरस्य क्षणस्य हेतुर्भवति इति उक्तम्। क्षणभंगवाद में पूर्व क्षण के निरोधग्रस्त हो जाने से वह उत्तर क्षण का हेतु नहीं होता है, ऐसा कहा गया। अब इस पर यह कह रहे हैं, अथ असति एव हेतु, अगर जो है हेतु न हो, उससे भी क्या होगा, फलोत्पत्ति बिना हेतु के ही फल की उत्पत्ति मान ली जाए तो, ठीक ना। तो कहा ततः प्रतिज्ञा उपरोध स्यात्, तब प्रतिज्ञा का उपरोध हो जाएगा। तो असत्य प्रतिज्ञा उपरोध ये है, असत्य प्रतिज्ञो परोधो, ये है ना ऊपर, तो ये तो उससे क्या हो जाएगा, प्रतिज्ञा का उपरोध हो जाएगा। क्या प्रतिज्ञा है इनकी, तो आप ये मानते हैं जो वस्तु की उत्पत्ति के चार जो है हेतुवादी प्रत्यय मानते हैं आप, चतुर्विधान हेतुन प्रतीत्य, चार प्रकार के हेतुओं को पर आश्रित होकर के हेतु, चतुर्विधान हेतुन प्रतीत्य, चार प्रकार के हेतुओं को प्राप्त करके चित्त चैता उत्पद्यन्ते, चित्त और चैत्य उत्पन्न होते हैं। इति इयम प्रतिज्ञा ही, यह प्रतिज्ञा जो है क्या हो जाएगी, यह इस प्रतिज्ञा की हानि होगी। निर हेतु कायाम च उत्पत्तौ
अप्रतिबंधात तो ये इस प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। अगर आप ये कहते हैं जो बिना हेतु के ही फल की उत्पत्ति हो जाए, क्या हानि है इसमें? तो कहा प्रतिज्ञा का बाध होगा, प्रतिज्ञा उपरोधस्य, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है क्या है, 4 प्रकार के हेतुओं को लेकर के ही क्या है, नानाविध चित्त चैत्यों की उत्पत्ति होती है या इनकी है। कौन प्रकार, 4 प्रकार के हेतु हैं? हाँ, जो कौन से हेतु प्रत्यय और हेतु प्रत्यय, अधिपति प्रत्यय, समानांतर प्रत्यय और आलम्बन प्रत्यय, ठीक ना। तो इन 4 जो है प्रत्ययों को लेकर के, 4 प्रकार के प्रत्ययों को लेकर के हेतु, अधिपति, समानांतर और आलम्बन, ठीक ना। तो इन 4 प्रत्ययों को आश्रित करके ही क्या है, वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। इन पर जो है, तो इस पर कह रहे हैं क्या, तो इस प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। और फिर क्या दोष होगा, दूसरा भी दोष होगा, निर्हेतुकायाम च उत्पत्तो अप्रतिबंधात, और निर्हेतुक अगर उत्पत्ति मानेंगे तो क्या हो जाएगा, निर्हेतुक उत्पत्ति मानने पर क्या हो जाएगा, अप्रतिबंधात, कोई प्रतिबंध तो रहेगा नहीं, तो उससे क्या होगा, सर्वम सर्वत्र उत्पद्येत, सबकी सब जगह उत्पत्ति होने लगेगी। किसी से किसी चीज की उत्पत्ति होने लगेगी, जिससे जिसी चीज की उत्पत्ति होने लगेगी, सबसे सबकी उत्पत्ति होने लगेगी। तो कहा अथ उत्तर क्षण उत्पत्ति यावत तद अवतिष्ठते पूर्वक्षण इति ब्रूयात्। कहा असति प्रतिज्ञाओं को, ये तो ये रहा जो ये कहा गया, जो हेतु क्या है आपके यहाँ, तो वह चूंकि वो पूछन नष्ट हो जाता है तो वो रहता ही नहीं है, तो इसलिए जो है आपके मत में क्या है, यह उत्तर क्षण की उत्पत्ति होने पर पूछन रहता ही नहीं है, इसलिए हेतु फल में आपके यहाँ हेतु फल भाव बनेगा ही नहीं, हेतु से फल की उत्पत्ति होती है ऐसा आप कह ही नहीं सकते हैं, ऐसा ही नहीं कहा। इस पर यह कहा गया न हो हेतु से उत्पत्ति तो भी फल की उत्पत्ति तो होगी, तो कहा ऐसा मानने पर आप ही की प्रतिज्ञा की हानि होगी, जो आप मानते हैं जो 4 हेतुओं से वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। तो मतलब चित्त चैत्य जो है ये 4 हेतुओं से उत्पन्न होते हैं, ऐसा आप जो कह रहे हैं, यह आपकी प्रतिज्ञा की ही हानि होगी। दूसरी बात क्या होगी, तो इससे सबकी उत्पत्ति होने लगेगी, क्योंकि कोई प्रतिबंध रहेगा ही नहीं। इस पर ये कहते हैं अत उत्तर क्षण उत्पत्ति, अत उत्तर क्षण उत्पत्ति यावत तावद अवतिष्ठते पूर्वक्षण इति ब्रूयात्। कहा जब तक ये क्या है, उत्तर क्षण की जब उत्पत्ति होती है, ठीक ना, उत्तर क्षण की उत्पत्ति होने तक जो है, अथ उत्तर क्षण उत्पत्ति यावत, उत्तर क्षण की उत्पत्ति तक, तावद अवतिष्ठते पूर्वक्षण तक क्या होता है, या सही उत्तर क्षण उत्पत्ति यावत तद अवतिष्ठते पूर्वक्षण की ब्रूयात्। कहा जो अगर उत्तर क्षण की उत्पत्ति तक जो है पूर्व क्षण को अवस्थित माना जाए, तब क्या हो जाएगा, तो ततो योग पद्यम हेतु फलयो स्यात्, तब क्या हो जाएगा, हेतु और फल का योग पद्य प्राप्त होगा, हो जाएगा, दोनों साथ साथ हो जाएंगे। अगर जो है उत्तर क्षण की उत्पत्ति तक जो है पूर्व क्षण भी रहे तो क्या हो जाएगा, दोनों जो है
कुछ क्षण साथ रहेंगे, मतलब कुछ क्षण का साथ रहेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, योगपद की प्राप्ति होगी। हेतु व फल में योगपद, हेतु व फल साथ साथ हो जाएंगे, तो साथ साथ हो जाएंगे तो क्या बनेगा, तब हेतु फल भाव बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, हेतु फल भाव बनेगा ही नहीं। तो कहा तथापि प्रतिज्ञा उपरोध एवं स्यात्, तो उससे भी क्या होगा, प्रतिज्ञा का बाध ही होगा। कई तरह से बाध होगा, क्यों बाध होगा, क्योंकि आप क्या मानते हैं, क्षणवाद को, और आप फिर मान लिया क्या आपने, जो उत्तर क्षण की उत्पत्ति पर्यंत जो है वो रहेगा, तो रहेगा तो क्या हो जाएगा, वह जो है क्षणिक नहीं रहेगा। आपका जो है तथापि प्रतिज्ञा उपरोध एवं स्यात् क्षणिका सर्वे संस्कारा इति यम प्रतिज्ञा उपरुज्येत, ये सभी समस्त संस्कार जो है वो क्षणिक होते हैं, इस प्रतिज्ञा का बाद होगा। तो इसीलिए कहा, ये सूत्र है असति प्रतिज्ञोपरोधो, यह जो है असति प्रतिज्ञा उपरोध और योगपद्यम अन्यथा, ठीक ना। तो ये जो है ये रहा, इस तरह से क्या खंडन हुआ किसका, क्षणभंग वाद का।